तो क्या कुछ को लेकर आज की प्रेस वार्ता है? कल मुख्यमंत्री जी सदन में अपना बयान दिए थे कि खतियान आधारित नियोजन नीति बनना नियम संगत नहीं है। इस बयान से ये स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जिसके आधार पर जनादेश लिए थे, उन्होंने हर मंच में या लिखित तौर पर भी ये स्पष्ट रूप से कहा है, जब सरकार से समर्थन वापस ले रहे थे, भाजपा की सरकार को उन्होंने गिराई थी, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 1932 के खतियान को प्राथमिक आधार नहीं मानने के कारण ही हम सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। आज जब सरकार में है तब बोल रहे कि खतियान न्याय संगत नहीं है। इसका मतलब लोगों का विश्वास लेने के बाद आप विश्वासघात कर रहे हैं। या इसको इस रूप में कह सकते हैं कि जैसे ही सत्ता का सुख पाए, सत्ता के चकाचौंध में आने के बाद जनता की आवाज आप भूल गए, जनता के दर्द और दुख को भूल गए। क्योंकि झारखंड और झारखंडियों का परिचय क्या है, ये पहले इनको स्पष्ट करना चाहिए। आप स्थानीय नीति स्पष्ट नहीं किए हैं और स्पष्ट अभी कह रहे हैं कि हम 20,000 से ज्यादा नियुक्ति करने वाले, कल बयान दिए हैं। किस पटरी पे ट्रेन चलाने वाले हैं? जब नीति स्पष्ट नहीं है तो आखिर किस आधार पे आप नियुक्ति करने वाले हैं? तो ये एक तरह से जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जनता को भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं। हम तो कहेंगे कि इनके निर्णय से स्पष्ट होता है कि सरकार का दिशा और दृष्टि स्पष्ट नहीं है। ये किस दिशा में जा रहे हैं, इनका नजरिया क्या है, ये स्पष्ट नहीं है। हम तो इनका जो काफी बयान, इन्होंने कहा कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे बेरोजगारों को भत्ता देंगे और बेरोजगारों को नौकरी देंगे। कल उन्होंने बयान में मुकर गए कि बोले हम तो नौकरी की बात नहीं किए थे, हम तो रोजगार देने की बात कहे, लेकिन भत्ता देने की तो बात कहे थे आप। आज तक 2 सालों में एक भी व्यक्ति को दिखा दीजिए जिनके खाते में भत्ता आया होगा, बेरोजगारी भत्ता। संसाधनों के लूट पर इन्होंने कहा कि संसाधन का लूट नहीं बल्कि बढ़ोतरी हुआ है। कई एक के आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे थे। हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि जब से ये सरकार आई है, ऐसे लगा है कि लूट में छूट मिल गया है। बालू का लूट, कोयले का लूट। अभी लोग बोलता है कोयला जो माफिया लोग है, वो लोग बड़ा आसानी से इससे बढ़िया लूटने का और कोई सरकार नहीं आ सकती। पदाधिकारी बोलते हैं, ऐसा भ्रष्टम सरकार नहीं देखे। और ये लोगों का ये है, ट्रांसफर पोस्टिंग में ऐसा रेट तय करके, ट्रांसफर पोस्टिंग में डाक बोला जाता है, ऐसे टेंडर में डाक होता है तो L1 को मिलता है, लेकिन पोस्टिंग में हाई 1 को मिलता है। तो ये इनका काम करने का सिस्टम है और ये कह रहे हैं कि राज्य का विकास हो। अगर यही रहा तो राज्य और झारखंड और झारखंडियों का अस्तित्व खतरे में है और कल खत्म होने की दिशा में। अब तो खुद झारखंडियों का परिचय के लिए मुहताज होना पड़ेगा। इनके निर्णय से इनके बहुत उम्मीद था कि झारखंड आंदोलनकारी के परिवार से आए हैं तो झारखंड आंदोलन के उस दर्द और मर्म को समझेंगे, लेकिन जैसे ही खतियान की बात करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि खतियानधारियों को नौकरी में कहीं जगह नहीं मिलेगा, बल्कि किसको मिलेगा वही बता सकते हैं। पहले तो स्थानीय नीति स्पष्ट करें, तब नियोजन नीति की बात करें या नियोजन की बात करें। सर, उन्होंने कहा है कि नीति अगर बना भी देते हैं तो अदालत खारिज कर देगी। पहले उन्होंने कहा कि हम अध्ययन कर रहे हैं, ये अभी फैसला ही सुना दिए। अध्ययन करने के बाद उसका किस आधार पे कट किया है
इसका जवाब ढूंढना पड़ता है ना लोगों को। ये तो पहले से जवाब ढूंढ लिए कि हम करेंगे तो खारिज कर देगा। अरे पढ़े तो क्या समझे कि फेल ही हो जाएंगे? पढ़ने के बाद ही ना आदमी कहता है इस बार फर्स्ट डिग्री से आएंगे। ये कैसा बात करते हैं? सर उनका ये भी कहना है कि बैटिंग अभी हमारे हाथ में है, छक्का चौका कैसे लगाना है हमें अच्छे से पता है, नीति कैसे बनाना है हमें अच्छे से पता है। उनके बैटिंग, उन्होंने कहा कि हम बैटिंग ई में हैं और कौन बॉल को छक्का मारना है, कौन बॉल को चौका मारना है, कौन बॉल को नहीं मारना है, किसमें रन लेना है दौड़ दौड़ के। इसमें से स्पष्ट हो गया कि झारखंडियों वाला जो मुद्दा आएगा उसमें कुछ करना ही नहीं करना। नियोजन ये स्थानीय नीति पे कुछ नहीं करना, मतलब इस पे कोई बैटिंग नहीं करना। ये स्पष्ट रूप से इनके इस बयान से और उनके कथनी के आधार पर लगता है कि ये झारखंडियों के हित के संदर्भ में गंभीर नहीं है, ना ही करना चाहते हैं। सदन में स्पष्ट कर दिए कि खतियान आधारित नियोजन नीति न्याय संगत नहीं है, मतलब कि झारखंड आंदोलन के जो मूल्य थे वो खारिज करते हैं। अब तो आने वाले समय में जब उधर जाएंगे ना तब बुझाएंगे।